नमस्कार मित्र, हस्त ज्योतिष, अंक ज्योतिष और ज्योतिष से संबंधित वीडियोस को देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आज हम बात करेंगे मूलांक, भाग्यांक और नामांक की। तो चलिए शुरू करते हैं। किसी भी जातक की जन्म तारीख के योग को मूलांक कहा जाता है। जैसे किसी की तारीख 4 है तो उसका मूलांक 4 होगा, किसी का 13 है तो उसको 1 और 3 मिला के 4 होगा। ऐसे किसी का 29 है तो 2 और 9 मिला के 11 और 11 में 1 और 1 मिला के 2, तो ये उसका मूलांक कहा जाएगा। भाग्यांक के लिए उसके जन्म की तारीख, महीना और जो ईस्वी सन है, इन तीनों का योग करके जो आएगा उसे भाग्यांक कहा जाएगा। जैसे किसी का जन्म 24 दिसंबर 1973 को हुआ है तो 2, 4, 1, 2, 1, 9, 7, 3 इन सभी को सम करने पर 2 और 9 आता है, और 2 और 9 को सम करने पर 11, 11 में फिर से 1 और 1 को सम करने पर 2। ज्योतिषीय विचार हेतु जब किसी भी जातक की जन्म पत्रिका बनाई जाती है तो जन्म पत्रिका निर्माण के प्रक्रिया में जन्म तारीख, जन्म का मास, जन्म का वर्ष, जन्म का स्थान आदि की जानकारी अवश्य होती है। इसके पश्चात ही किसी भी प्रकार का ज्योतिषीय विचार संभव हो पाता है। मूलांक और भाग्यांक के अतिरिक्त नामांक भी होता है, जिसके लिए स्क्रीन पे आ रही तालिका में आप देख सकते हैं AIJQY इन सभी का जो स्वामी है वो 1 नंबर है, BKR का स्वामी 2 है। इसी तरह सभी के स्वामी हमने तालिका में सभी वर्ण के सामने दे रखे हैं। इसमें आप देख सकते हैं कि 9 के आगे किसी वर्ण को नहीं लिखा गया है। 9 अंक सबसे श्रेष्ठ होता है तथा इसे किसी भी वर्णाक्षर का स्वामी नहीं बनाया जाता। प्रस्तुत अंक तालिका कीरो के सिद्धांत के अनुसार प्रस्तुत है। अब अंकों के प्रभाव हेतु हमें अंकों के मित्र और शत्रु जानने आवश्यक है, जिसकी जानकारी स्क्रीन पे आ रही तालिका में आप देख सकते हैं। एक अंक जिसका स्वामी सूर्य होता है, उसके मित्र अंक 4 और 8 हैं। 2, 3, 7 और 9 सम प्रभाव डालते हैं, ना ही तो बुरा प्रभाव ना ही अच्छा प्रभाव, लेकिन 5 और 6 इसके शत्रु अंक हैं। इसी तरह तालिका में सभी के स्वामी, मित्रांक, समांक और शत्रु अंक दिए गए हैं। अब अंक की शक्ति को हम कुछ इस तरह से जानते हैं कि हमारा देश भारतवर्ष है। भारतवर्ष आप देख रहे होंगे स्क्रीन पे, इसका हमने जब नामांक निकाला तो 33 आ रहा है। 33 में 3 और 3 मिला के फिर से 6 आ रहा है, अर्थात भारतवर्ष का नामांक 6 है। इसलिए देखिए, गांधी जी की प्रसिद्ध दांडी यात्रा 6 अप्रैल को हुई थी। हमारा देश 15 तारीख को स्वतंत्र हुआ था। 15 में 5 और 1 मिला के फिर से 6। जवाहरलाल नेहरू भी 15 तारीख को ही पहले प्रधानमंत्री बने। राजेंद्र प्रसाद जी 24 जनवरी को राष्ट्रपति बनाए गए। वल्लभ भाई पटेल का निधन 15 दिसंबर को हुआ। भारत पाक का प्रथम युद्ध 6/9/1965 को प्रारंभ हुआ। इंदिरा गांधी 24/1/1966 को प्रधानमंत्री बनी। आप इस तरह से देख सकते हैं हमारे भारतवर्ष में बहुत सारी प्रमुख घटनाएं 6 के मूल्यांक पे हुई हैं। इसी तरह भारतीय जनता पार्टी का गठन 6/4/1980 को हुआ था। आचार्य विनोबा भावे का निधन 15/11/1982 को हुआ था। इस उदाहरण से आप समझ सकते हैं कि किसी के जीवन में मूलांक, भाग्यांक और नामांक का क्या प्रभाव पड़ता है। अभी हम समझते हैं कि बॉलीवुड के हीरो या बहुत प्रसिद्ध सेलिब्रिटीज जो होते हैं वो अपने नाम में एक A ऐड कर लेते हैं, वो अपने नाम में II, EE इस तरह के कुछ चेंज करते हैं। हमने वीडियो में पहले एक तालिका दी है जिसमें वर्ण के सामने उसके नंबर्स लिखे हुए हैं, और दूसरी तालिका दे रखी है जिसमें नंबर्स के आगे उसके स्वामी दे रखे हैं, उसके मित्रांक और शत्रुआंक भी दे रखे हैं। तो एक एग्जांपल से समझते हैं। जैसे किसी का नाम गणेशा है तो गणेशा का जब हम सम करते हैं नंबर्स में तो उसका नामांक 2 और 3 निकलता है, अर्थात 5। और यदि गणेशा का मूल्यांक, उसका जन्म की तारीख का सम इस नामांक के शत्रु अंक से मिलता है तो हम नामांक को इस तरह से चेंज करते हैं कि वो उसके मित्र या उसके समांक जैसा हो जाए। तो गणेशा से हम एक A हटा लेंगे अगर, तो इसका जो सम है वो 22 आएगा और उसका जो मूल्यांक बनेगा वो 4 आएगा। इस तरह से हम किसी के नाम में एक A ऐड करके, II करके, EE करके मूल्यांक और नामांक को एक जैसा बना सकते हैं। मूल्यांक और नामांक को मित्र अंक बना सकते हैं, जिससे जीवन में प्रभाव भी अच्छा पड़े। तो यदि आप भी चाहते हैं कि आपका नाम बदलना चाहिए तो आप अपना मूलांक, भाग्यांक, नाम और नामांक कमेंट में जरूर बताएं, ताकि हम आपकी मदद कर सकें और आवश्यकता पड़ने पर आपके नाम को बदला जा सके। हम एक और एग्जाम्पल से समझते हैं। एक नाम लेते हैं अनिल कुमार छाबड़ा। जब हम इसको सम करते हैं तो इसका नामांक 3 आता है। माना अनिल कुमार छाबड़ा का जन्म 23/8/1962 को हुआ था, तो इनका जो मूलांक है वो 5 हुआ, भाग्यांक 4 हुआ। मूलांक के स्वामी बुध हैं,
भाग्यांक राहु, नामांक स्वामी गुरु हैं। इनका नामांक 3 और मूलांक 5 है। इन दोनों में सम संबंध है, परंतु नामांक 3 की भाग्यांक 4 से शत्रुता है, अर्थात जातक का नाम परिवर्तित करने से शुभ फल की वृद्धि होगी। ऐसी स्थिति में जातक को अपने नाम में ऐसा परिवर्तन करना चाहिए जो भाग्यांक और मूल्यांक से समान संबंधित स्थापित करे। ऐसी स्थिति में जातक अपना नाम पर ऐसा परिवर्तित करे कि नाम के अक्षरों में अधिक परिवर्तन न हो तथा वह मूल्यांक एवं भाग्यांक के साथ उत्तम मेल स्थापित करे। अतः इस नाम में परिवर्तन करने के लिए 6 और 8 अंक शुभ रहेंगे। जातक जो अनिल कुमार छाबड़ा है, उनके नामांक को 8 करने के लिए हमें 5 नंबर जोड़ने पड़ेंगे। हमारी पहले दी हुई तालिका में आप देख सकते हैं कि 5 नंबर जोड़ने के लिए हमें EHNX जोड़ना पड़ेगा। तो उनके नाम में अधिक परिवर्तन न करते हुए हम एक H उनके नाम में जोड़ सकते हैं। उनका नाम अनिल कुमार छाबड़ा में एक H अतिरिक्त जोड़कर नामांक को 8 बनाया जा सकता है। नामांक और भाग्यांक में मित्र संबंध होंगे। तो इस तरह से आप भी अपने नाम में परिवर्तन कर सकते हैं। चाहें तो आप अपना नाम और अपनी डेट ऑफ बर्थ कमेंट में करके हमसे मदद मांग सकते हैं। इस वीडियो को लाइक जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें ताकि उनको भी ज्योतिष और आध्यात्मिक ज्ञान का लाभ मिल सके। धन्यवाद।